नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज इस वीडियो में लेके आया हूं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि नंबर सिस्टम से हैं और वे सवाल जो कि एमपीटेट, सीटेट, रीट हो या किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती परीक्षा हैं, उन परीक्षा में जो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं वो अधिकतर स्थानीय मान से देखे जाते हैं और उनमें या फिर दशमलव निकालना हो जाता है, उनमें गुणा भाग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, दशमलव में दे दिया जाता है, लंबी जोड़ दे दी जाती है। एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर बनता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कहाँ से बनता है? इकाई के अंक से जरूर बनता है। एक क्वेश्चन इकाई के अंक से जरूर और कंप्लीट बनता है। तो इकाई के अंक के महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से और इनको करते हैं, ठीक है। अब इकाई का अंक समझिए ज़रा। जैसे कि कोई संख्या लिखता हूँ मैं, ये संख्या लिखी गई है, ऐसी संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा किसी एक संख्या के बारे में। जैसे पूछा गया है 2 का स्थानीय मान एवं जातीय मान बताइए, ठीक है। अब 2 का जातीय मान, जातीय मान मतलब स्वयं का मान पूछ रहा है, तो 2 का जातीय मान क्या होगा? 2 ही होगा। पूछा जाए कि स्थानीय मान क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान क्या है? 20 है, क्योंकि 2 जो है दहाई के स्थान पर है, 5 इकाई के स्थान पर है। तो एक दहाई बराबर, एक दहाई में कितनी इकाई होती है? 10 इकाई होती है। एक दहाई 10 इकाई होती है, तो ये 2 है यहाँ पर, तो 20 इकाई होगी, ठीक। कितनी इकाई हो रही है? 20 इकाई हो रही है, ठीक है। इसलिए हम 2 के स्थानीय मान पूछा जाए, 2 कौन से स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है और ये इकाई के स्थान पर 5 है, तो हमें 2 का स्थानीय मान पूछा गया है, इसलिए 2 का स्थानीय मान की जगह आपका सही उत्तर क्या आएगा? 20 आएगा, ठीक है। अब साथियों चलते हैं, बढ़ते हैं एक प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में दिया गया है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बड़ा लंबा सा उत्तर दिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा इकाई का अंक क्या होगा। बहुत सरल होता है इकाई अंक निकालना। हमें केवल इकाई का अंक ही ज्ञात करना, हमें दूसरे अंकों से कोई भी मतलब नहीं है। बीच में गुणा का निशान है, 712 गुणित 544 गुणित 742 है। इकाई का अंक ज्ञात करना है कि कोई भी संख्या आ जाए उसमें जो इकाई का अंक है वही अपना उत्तर है, यही निकालना है। तो फिर अगर हम ऐसा करें कि इन सभी की केवल एक एक संख्या ही ले लेते हैं जो कि लास्ट में आने वाली संख्या है। जैसे कि यहाँ से हमने 2 ले लिए, गुणा यहाँ से हमने 4 ले लिए गए, गुणा और यहाँ से हमने 2 ले लिए, क्योंकि निकालनी तो इकाई का अंक ही है। तो इकाई के अंकों को फिर हम आपस में गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होते हैं, 16 आए हैं। पूरी संख्या ज्ञात करेंगे, फिर भी अंत में 16 आएगा, यानी इकाई का अंक 6 ही आएगा। पूछा इकाई का अंक है तो आपका उत्तर क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। ये आपका उत्तर इस प्रकार से होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें भी इकाई का अंक ज्ञात करना है, ये अलग टाइप का है थोड़ा। अब यहाँ पे इस पूरे को हल करना पड़ेगा, ठीक है। कितना बड़ा हो जाएगा सोचिए अगर इस पूरे को हम हल करेंगे, यानी कि 997 को 25 बार लिखेंगे और उनका आपस में फिर गुणा करेंगे, कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। ज्ञात क्या करना है? केवल इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसको अगर इस प्रकार से, इसकी एक ट्रिक बनाई गई है, ठीक है। इस पूरे को हल करेंगे तो भी वही चीज़ आएगी, इसलिए 4 से भाग दिया जाता है, किस में? ये जो ऊपर घात लगी हुई है उसमें, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, हल करते हैं। क्या दिया गया है? दिया गया है 397 की घात 25। अब इसमें क्या करेंगे हम कि जो 25 हैं इसको 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचता है, ठीक है, और जो शेषफल बचता है उसको 7 के घात में रखेंगे, ठीक है, यानी कि इकाई अंक पर रखेंगे। अब 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कितने आ रहे हैं? बराबर 6 आ रहे हैं। और शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। एक क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। और एक जो शेष बच रहा है इसको हम इकाई के अंक की घात में रखेंगे, 7 की घात 1 बराबर कितने आएंगे? 7 ही आएंगे। ये स्टेप हो गई, आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे पे चलते हैं। क्या दिया है? 693 की घात 42 दिया है, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, 42 में हम 4 का भाग देंगे। अब 4 का ही भाग क्यों दे रहे हैं? क्योंकि साथियों इस पूरे को सोल्व करेंगे तो वही बात आएगी, वही चीज़ आएगी, इसलिए क्योंकि ज्ञात क्या कर रहे हैं? इकाई का अंक, इसलिए एक ट्रिक बना दी गई है, सीधा हम डायरेक्ट 4 से इसमें भाग देते हैं। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 10 बार में जा रहा है, 10 बार में 40 आ रहे हैं, तो 10 अपना भागफल आया और शेष कितने बच रहे हैं? 2 बच रहे हैं।
2 शेष बच रहे हैं। अब 2 को हम इकाई के अंक पर रखेंगे, 3 के ऊपर रखेंगे, ठीक है, 3 के ऊपर 2 रखें, कितने आ रहे हैं, बराबर 9 आ रहे हैं, 3 3 9। इसी प्रकार आगे संख्या है 495, 77 को हम करेंगे 4 से, ठीक है। अब इसको कितने में जा रहा है, ये एक बार में चला गया है, उसके बाद 4 दूनी 8 होते हैं, यानी कि 3 बचा है, और 4 और 32, 4 9 36, कितना बच गया है 36, और 37 से 1 शेष बच गया है। यहाँ पे भी क्या बच रहा है, 1 शेष बच रहा है। इस 1 को हम 5 के घात में रखेंगे, 5 के घात 1 बराबर कितने आएंगे, 5 ही आएंगे। यहाँ पे कौन सी संख्या निकल के आ रही है, ये इकाई के अंक निकल के आ रहे हैं। अब इनका हम आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर कर रहा हूँ मैं जरा, 7 गुणित 9 गुणित 5, ठीक है, ये हो गया है। अब 5 9 45, 5 9 कितने आ रहे हैं, 45, और 45 का गुणा 7 में करेंगे, 45 गुणित 7, 7 का 5 में कर देते हैं, है ना, या 5 का 7 में कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 1 7 28, 7 5 35, कितने आ रहे हैं, 7 5 35 आ रहे हैं। इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक 5 आ गया है। 3 जो है वो दहाई का अंक है, ठीक है, दहाई का अंक पूछ लेता तो ये 3 के स्थान से हम उसको निकालते, ठीक है। तो 5 आपका उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर आ रहा है आपका 5, ठीक है। बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण सवाल करते हैं। चलिए साथियों, कुछ और महत्वपूर्ण 2 सवाल दिया गया है। यदि किसी संख्या को 143 से भाग दिया जाए तो 16 शेष बचता है, यदि उसे 13 से भाग दिया जाए तो कितना बचेगा, ठीक है। पूछा क्या गया है, 143 से भाग देने पर शेष कितने बच रहे हैं, 16 बच रहे हैं, और यदि उसे मतलब किसे, मतलब 16 की बात हो रही है, यदि उसे 13 से भाग दिया जाए तो कितने शेष बचेंगे, तो 16 को 13 से भाग दे दीजिए, बहुत सरल सवाल है। 16 को 13 से भाग देंगे तो एक ही बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, एक बार जा रहा है, 13 कन 13, कितने बच गए शेष, शेष कितने बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं बराबर 3, और यही आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। इतना सा बड़ा सवाल है बस। लेकिन इसमें अगर कंफ्यूज हो जाए कि उस संख्या की बात करें हम जिसमें इसका भाग दिया गया है, ठीक है, ऐसा सोचने लग जाए तो फिर उलझ जाता है। ये यदि उसे मतलब उस शेष की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है 28 की घात 11, 135 की घात 16 गुणित 6 की घात 9 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इनके कितने गुणनखंड होंगे। चलिए गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। हम 28 को कैसे लिख सकते हैं साथियों, 28 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 घात 11 लिख सकते हैं हम। 28 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 165 को कैसे लिख सकते हैं, 165 की घात 16 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5 गुणित 11। ये खंड हो गया पूरा, अगर इसका गुणा करेंगे तो 165 आएगा, ठीक है। घात कितनी है, 16 है। अब 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 की घात कितनी, 9 है। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 घात 9, ऐसी कैसी आ जाएगी। अब हमें गुणनखंड निकालना है तो उनको किस प्रकार से एक सरल विधि से निकाल सकते हैं, कम समय में निकाल सकते हैं, तो वो इसमें हम जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कितने 28 के कितने खंड किए हमने, 3 खंड किए, तो इन 3 खंड का 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 11 में, ठीक है, बराबर 3 का गुणा किस में कर रहे हैं हम, 11 में कर रहे हैं। इसी प्रकार इसके भी 3 खंड हुए हैं तो 16 में 3 का गुणा, ठीक है, 16 में 3 का करें या 3 का 16 में करें, एक ही आता है। उसके बाद फिर हैं 2 खंड हुए हैं तो 9 का गुणा 2 में कर देंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे आगे जो अंक आएंगे उन सभी को हम जोड़ लेंगे तो टोटल संख्या निकल जाएगी, टोटल अपना उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कितने आ गए, ठीक है, इसको हल किया अपने, कितने आ गए, 33 आ गए हैं। बिल्कुल लाइन में चल रहे हैं, पिक्चर में चल रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा आप। और 16 का इसमें कर रहे हैं तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 48 आ रहे हैं, 16 दिया 48 और 9 दूनी 18 आते हैं, ठीक है, ये संख्या आ गई है। अब तीनों जो संख्याएं आ रही हैं ये तीनों क्या हैं, गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या आ रही है। अब टोटल निकालना हमको तो हम जोड़ लेंगे 33 गुणित
48 गुणित 18 है। जोड़ लेते हैं, अब जोड़ लेते हैं। 8 का 8 दूनी 16 और 3 कितने होते हैं 19, 19 का 9 हासिल 1 हो गई, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 3 कितने होते हैं 9 होते हैं। चलिए ये उत्तर आ गया आपका। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 99 होंगे, ये आपका उत्तर हो गया। तो साथियों इसी प्रकार से बिल्कुल सरल सवाल आते हैं और आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। अगर आपको नंबर सिस्टम के कुछ सवाल इसी प्रकार आते हैं, कुछ और सवाल मैं लेके अगली क्लास में आऊँगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।